नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा कानूनी डेवलपमेंट। और यह डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से। आपने देखा कि इस बार नीट की परीक्षा, जिससे कि इस देश में डॉक्टरों का भविष्य तय होता है, एमबीबीएस की पढ़ाई में दाखिला मिलता है गवर्नमेंट और सरकारी कॉलेज में। इसी के बदौलत इसी एग्ज़ाम में आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डेंटल कॉलेज के भी दाखिले तय होते हैं और तय होते हैं आयुर्वेदिक BAMS आयुष की डिग्री भी, जिसके आधार पर भी आप डॉक्टर बनते हैं, जिसमें अब सर्जरी भी शामिल कर दी गई है। तो पीछे दिनों नीट को लेकर देश में भारी बवाल मचा हुआ था, भारी बवंडर उठा था। पेपर लीक से लेकर के तमाम तरह की धांधली की आरोप लगे थे। राहुल गांधी इस पर बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग मोड में थे। सरकार पर तरह तरह से सवाल लग रहे थे। पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल हुआ था, एक और हाई कोर्ट में PIL दाखिल हुआ था और बार बार नीट की पूरी प्रणाली की समीक्षा और परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग उठ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले PIL को खारिज कर दिया था और नीट की परीक्षा दोबारा कराए जाने के समर्थन में फैसला नहीं दिया था। नीट ने परिणाम जारी कर दिए और जब परिणाम आए तो ग्रेस मार्क को लेकर भारी कंट्रोवर्सी है। एक ही सेंटर से हरियाणा के 100% मार्क्स को लेकर के कंट्रोवर्सी है। 119 नंबर मिलने को लेकर के कंट्रोवर्सी है। पास परसेंटेज बहुत ज़्यादा चला गया है, उसको लेकर कंट्रोवर्सी है। और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो कट ऑफ आया है उस पर सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिलना मुश्किल है। खैर, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगी और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा या रिजल्ट पे कोई आदेश तो नहीं दिया, लेकिन सेंटर से उसने जवाब मांगा था। केंद्र से जवाब मांगा था कि भाई ये जो आरोप लग रहे हैं इस परीक्षा के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार अपना जवाब लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गई और उसने सुप्रीम कोर्ट में दो बातें स्वीकार कर ली। ये बड़ी राहत की खबर है नीट के विद्यार्थियों के लिए, जिनको लग रहा था कि उनका भविष्य अंधकार में हो चुका है, उनको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए। तो आइए जानते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने क्या कहा। भारत सरकार ने 2 चीज़ों को माना है, 2 रियायतें दी हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो छात्र यह कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको परीक्षा देने के लिए जो निर्धारित समय है उससे कम समय मिला था, ऐसे छात्रों को दोबारा से परीक्षा देने की इजाज़त होगी। ऐसे छात्र नीट की परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन सभी छात्रों के लिए नहीं। यह उन्हीं छात्रों के लिए, उन्हीं सेंटर्स पे जहां उनको तय समय से, निर्धारित समय से कम समय मिला। और जो दूसरी बात भारत सरकार ने कही कि जो ग्रेस मार्क, जिसके कारण ये सारा बवंडर उठा है, कंट्रोवर्सी हो गई है, उस सभी के कैंसिल माने जाएं और वह छात्र जो ग्रेस मार्क के आधार पर दाखिला पा गए थे उनको पुनः परीक्षा देकर मेरिट में वापस आना होगा। तो कुल मिलाकर भारत सरकार ने जो पहला आरोप था कि ग्रेस में धांधली हुई है, ग्रेस मार्क का सिस्टम कहीं लिखा नहीं था, प्रोस्पेक्टस में शुरू में नहीं बताया गया था, तो इस तरह का एक तरफा फैसला कुछ छात्रों के भविष्य के साथ कुछ छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ की शर्त पर अन्य छात्रों को इसका फ़ायदा नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें तफसील ये है कि ऐसे ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्र हैं, उनको अब यह परीक्षा वापस देनी पड़ेगी। वो चाहें तो यह परीक्षा वापस दे दें और उनका पुराना स्कोर कैंसिल माना जाएगा
और अगर वो रीटेस्ट नहीं लेते हैं तो जो उनका ओरिजिनल स्कोर है उसमें बिना काउंटिंग मार्क को, ग्रेस मार्क को जोड़े, उसी के आधार पर उनकी मेरिट तय की जाएगी। यह फैसला जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की अदालत में यह प्रतिवेदन, यह इन्फॉर्मेशन भारत सरकार ने दी है और वहाँ पे यह आज के फैसले में लिख दिया गया। और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट की परीक्षा आयोजित करती है, एनटीए, की जून 23 को यह परीक्षा रीटेस्ट वापस कंडक्ट की जाएगी और जून 30 तक सारी प्रक्रिया पूरी करके कॉपी की जांच करके नए मार्क्स नोटिफाई कर दिए जाएंगे और जुलाई 6 से शुरू होगा काउंसलिंग। इसी के साथ नीट के इर्द गिर्द छाई हुई बवंडर, छाया हुआ कंट्रोवर्सी यहाँ पर समाप्त होता है और हम फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स आपको एक सुखद भविष्य की कामना करते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।